हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरु जी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा. In today's video beta we are going to cover question number 4 MCQ number 4. So see MCQ number 4 what is given. Okay, so this MCQ number 4, integration of 1 upon cos x minus sin x dx equal to blank. ओके यस. सो ध्यान दीजिए फिर बरोबर यहाँ पे इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए बेटा, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस दी है. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 1/√2 log कोसेक एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी. सेकंड ऑप्शन बी √2 log कोसेक एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी. सी दी है 1/√2 log सेक एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस टैन एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी. और ऑप्शन डी जो है बेटा दैट इज ऑप्शन डी √2 log सेक एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस टैन एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी. अब इसमें से बेटा एक ऑप्शन ये जो है राइट रहेगी ए बी सी डी में से, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. फिर से मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है. तो आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम 4 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ब्लैंक कितना, ये पूछा है हमें. अब आप मुझे बताइए प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप मुझे ये बताइए क्या आपको 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मालूम है. तो आप बोलेंगे सर नहीं. ओके, तो मैं बार बार आपको वही बताता हूँ कि भाई हमारे पास 28 फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के. ओके 28 फार्मूले हैं, उसको उसमें से एक इसमें इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. और उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलीज बताई जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें हमें इंटीग्रेशन में उसकी मदद लेनी है. तो वो भी मैंने आपको समरी में बताया. आप पहला और दूसरा वीडियो अगर देखेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तो उसमें ये मैंने आपको इंटीग्रेशन की पूरी फॉर्मूलीज बताई है और वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले बताई है. तो 28 जो मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बताए हैं, 28 जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, उस फॉर्मूले के अनुसार हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. और उसमें से कौन सी इसमें ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये देखना है और उसके अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा. ओके, तो चलिए फिर मैं अभी आपको आंसर पे लेके आता हूँ. बरोबर ध्यान दीजिए. यस, तो ये बेटा आंसर जो है फोर्थ का उस पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ. यस, तो ये बेटा आंसर पे हम आ रहे हैं फोर्थ के. ओके, तो ये आंसर पे आ गए हम, ये आंसर पे आ गए. तो देखिए फिर क्या आंसर है बताइए. तो ये जो बेटा प्रॉब्लम 4 है, ओके, लेट आई इक्वल टू, ये दिया गया प्रॉब्लम क्या दिया है बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये प्रॉब्लम दिया है. मैंने अभी आपको पूछा क्या 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये जो है टर्म, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है. नहीं मालूम है. इसलिए अब यहाँ बेटा हमें छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है. तो एडजस्टमेंट कौन सी वो पहले समझ लो. तो ये आई वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी वैसे ही. अब यहाँ जानबूझ के बेटा डिनोमिनेटर में हम √2 अपॉन √2 ले रहे. क्या ले रहे बेटा, √2 अपॉन √2. ये dx भी वैसी. अब मुझे बताओ √2 अपॉन √2 लेने से कोई प्रॉब्लम होगा क्या. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये √2 तो कभी भी कैंसिल हो सकते हैं, है ना. तो √2 लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, तो बराबर ध्यान दीजिए. फिर क्या लिया, फिर हमने डिनोमिनेटर में हमने √2 अपॉन √2 लिया. ओके, तो अब बराबर ध्यान दो, ये जो है बराबर ध्यान दो, ये √2 यानी ये 1 अपॉन √2 ये कांस्टेंट होने के कारण हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया. तो ये इक्वल टू वैसे ही बराबर ध्यान दीजिए. फिर तो भाई ये इक्वल टू वैसे ही, ये 1/√2 ये हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन वैसे ही. अच्छा, तो यहाँ कुछ भी नहीं यानी 1 तो बचेगा ही. ओके, हाँ, अपॉन वैसे ही.
हाँ, अब यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ देखो कि ये √2 हमने लिया, मतलब यहाँ पे 1 रह गया, यस, और अपॉन 2 जो है वो वैसे ही, ये √2 वैसे ही, और ये cos x माइनस साइन x ये भी वैसे ही, ये dx भी वैसे ही। क्लियर? ओके ओके। तो अभी हम सामने बढ़ेंगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा हमें सामने अगर हम बढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही। हाँ, और ये देखो बेटा, ये cos x इंटू ये 1/√2 माइनस ये साइन x फिर से इंटू 1/√2 और ये dx वैसे ही, मतलब 1/√2 ये cos x को भी दिया माइनस वैसे ही, और 1/√2 ये साइन x को भी दिया। यस, यानी हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। तो cos x इंटू 1/√2 ये माइनस साइन x इंटू 1/√2। अच्छा, अगर अब अभी हम प्रॉब्लम को सामने लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, ये 1 वैसे ही, और ये cos x वैसे ही, और बेटा 1/√2 यानी cos π/4, π/4 यानी 45 होता है बेटा, 45 डिग्री। हाँ, 1/√2, ये देखो 1/√2 यानी cos π/4 यानी cos 45, π/4 आपको मालूम है ना, पाई यानी बेटा 180 होता है। क्या होता है बेटा, पाई यानी होता है बेटा 180 डिग्री। ये ख्याल में रखो बेटा, पाई यानी पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। यस, तो मुझे बताओ, तो बेटा ये जो 1 है, देखो फिर से बता रहा हूँ, इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, ये इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, cos x वैसे ही, और 1/√2 यानी cos π/4 यानी cos 45 माइनस वैसे ही, sin x वैसे ही, और फिर 1/√2 यानी sin π/4 यानी sin 45, और ये dx वैसे ही। ओके, हाँ, पाई की वैल्यू 180 मैंने आपको ऑलरेडी बताई। आप बोलेंगे सर ये 1/√2 यानी cos 45 यानी cos π/4 कैसे आया, और ये 1/√2 यानी sin π/4 कैसे आया। अरे बेटा, 10वीं में आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा था लगे, तो मैं अभी फिर से आपको ड्रा कर देता हूँ, ध्यान दो। मैंने आपको बताया बेटा, बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो। देखो बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ओके, और ये एंगल बेटा थीटा, एंगल थीटा आपको, हाँ, वो वैल्यूज बताई। थीटा जब बेटा ये 0 रहता है, 0 डिग्री, फिर ये बेटा 30 डिग्री, फिर बेटा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर ये 60 डिग्री, ओके, और फिर ये बेटा 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अरे तो इसकी वैल्यूज़ आपको मालूम नहीं क्या, इसकी वैल्यू मालूम है ना आपको, तो मुझे बताओ क्या होता है, बताओ बर। देखो, साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 यानी 0, साइन 30 यानी 1/2, साइन 45 यानी 1/√2, साइन 60 यानी √3/2, ओके, √3/2, और साइन 90 यानी 1, ओके। हाँ, फिर बेटा ये कॉस थीटा की वैल्यू अगर, तो ये जो बेटा हमें अभी मिली है, ये इसको बेटा रिवर्स कर देना पड़ता है, रिवर्स। तो कॉस 0 की वैल्यू ये 1 आती है, हाँ, कॉस 30 की वैल्यू ये बेटा √3/2 आती है, कॉस 45 की वैल्यू वही आती है बेटा 1/√2, हाँ, कॉस 60 की वैल्यू ये बेटा 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू ये 0। मतलब ये जो टर्म हमें ये मिला है, ये जो टर्म हमें मिला है, इसी को हमने रिवर्स किया तो ये मिल जाता है। बाद में tan थीटा तो मालूम है, दिस डिवाइडेड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 यानी 0, है ना, 0/1 यानी 0, और ये आपको पता है ये 1/2 अपॉन √3/2। तो ये वैल्यू अगर हमने डिवाइड किया बेटा, इसको डिवाइड, ये देखो ये वैल्यू cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, अभी मैंने बताया ना ये, हाँ, ये तो इसको अगर हमने डिवाइड किया 1/2 अपॉन √3/2,
तो ये आती है बेटा 1/√3, ओके 1/√3, और 1/√2 अपॉन एक्सक्यूज मी 1 आती है। और ये बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, यानी ये वैल्यू बेटा √3 आएगी, है ना। और ये tan 90 यानी बेटा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ये टेबल तो ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से मालूम है, ओके यस। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, साइन 45 यानी 1/√2 आता है बेटा, कॉस 45 यानी भी 1/√2, ओके यस। तो बराबर ध्यान दो, साइन 45 यानी 1/√2, कॉस 45 यानी भी 1/√2, ओके यस। तो बेटा अभी मैं वापस आपको प्रॉब्लम पे लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए फिर। तो वही तो बताया ना मैंने आपको, क्या बताया था कि भाई ये इक्वल टू वैसे ही 1/√2 वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, कॉस एक्स वैसे ही, 1/√2 यानी कॉस 45 यानी पाई कॉस π/4। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, पाई यानी 180/4 यानी 45, यस। तो 1/√2 यानी कॉस 45 माइनस साइन, फिर 1/√2 यानी साइन 45 यानी साइन π/4, ये dx वैसा ही, ओके। अगर हम प्रॉब्लम को सामने लेके गए तो क्या होगा बताओ फिर। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, ये सर इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, और ये फार्मूला बताया ना बेटा अब मैंने, ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बताया मैंने ये बताओ बरा। ये देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको शुरू के 2 वीडियो समरी के बताए, उसमें मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ आपको कि 28 महीने मैथ्स के आपको मतलब इंटीग्रेशन के फार्मूले बताए, और बाद में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बताए बेटा, जो हमें इंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं, बताए ना आपने, उसको 2-3-4 बार पढ़ा भी होगा। और तो सिंपल वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि बेटा ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बता रहा हूँ बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये कॉस ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं लगे तो फिर से लिख के दे देता हूँ फार्मूला, ये देखो बेटा, फार्मूला है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर से बोलो, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे लेफ्ट इक्वल टू राइट साइड, सो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, है ना। अरे तो वही तो हमें दिया है, वही तो हमें दिया है, कॉस ए कॉस बी, ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो वही तो लिखा है ना, ये जो लिखा है बेटा, यही तो लिखा है कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एक्स प्लस π/4, यस। तो देखो भैया इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1 वैसे ही, और ये बेटा कॉस एक्स कॉस π/4 माइनस साइन एक्स साइन π/4 यानी कॉस एक्स प्लस π/4, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यस ओके। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को अगर सामने लेके जाए तो क्या होगा मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे कि सर अभी ये इक्वल टू सर वैसे ही आएगा, ये इक्वल टू जो है वो वैसे ही आएगा, 1/√2 वैसे ही आएगा, इंटीग्रेशन वैसे ही, और ये देखो बरा 1 कॉस, क्या बेटा 1 कॉस, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो, हाँ। तो ये देखो इक्वल टू वैसे ही, 1/√, वैसे ही इंटीग्रेशन वैसे, 1/cos यानी सेक होता है ना बेटा, 1/cos यानी सेक, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मैं लगे तो फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, बरोबर यस। तो बेटा वही तो हमने लिखा, क्या लिखा कि भाई ये इक्वल टू वैसे ही, 1/√2 वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, 1/cos यानी सेक, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर से बताओ, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा।
तो ये इक्वल टू वैसे ही 1/√2 वैसे ही 1/cos थीटा यानी सेक थीटा, तो 1/cos x प्लस पाई बाय 4 यानी सेक x प्लस पाई बाय 4, ये dx वैसे ही। देखो बेटा, हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते यहाँ तक लाया। हमें ये प्रॉब्लम दिया था बेटा, ये दिया था जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं था। इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, ये देखो इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, और सॉल्व करते 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 हम इस स्टेप पे आ गए बेटा, इस स्टेप पे आ गए, हम इस स्टेप पे आ गए। ऐसे स्टेप पे आए जिसका इंटीग्रेशन अब हमें मालूम है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आया है तो चलते आ रहा है, इक्वल टू 1/√2 वैसे ही। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और प्लस सी तो होता ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x, ये फार्मूला बेटा मैं लगे तो फिर से लिख के देता हूँ। ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, हाँ ये इंटीग्रेशन है इसलिए dx, ओके, इक्वल टू आता है बेटा, ये देखो फिर से बता रहा हूँ क्या आता है, ये आता है बेटा लॉग ऑफ ये सेक एक्स खुद प्लस tan x। हाँ ये आ गया बेटा, ये हमें आ गया, यस। तो फिर से बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। अरे दादा, तो वही तो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, वही तो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये आए तो वैसे ही चला आ रहा है, इक्वल टू ये 1/√2 वैसे ही, और लॉग ऑफ सेक एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन इसलिए प्लस सी। तो ये है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस पाई बाय 4, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होगा लॉग सेक एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस tan x प्लस पाई बाय 4, और सॉल्व हो गया इसलिए ये प्लस सी। हाँ तो हमें बेटा ये स्टेप मिली ना। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से फिर ये कौन से इसमें है, तो आप बोलेंगे सर ये सी ऑप्शन में था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये प्रॉब्लम हुआ बेटा सॉल्व हमारा कौन से नंबर का, 4th नंबर का। अब ये जो 5th है बेटा ये हम सामने के वीडियो में देखेंगे, ओके। इसको भी रिवाइज करो बेटा 3-4 टाइम्स, ओके, यस।